प्रस्तावना: एक भयावह रात की शुरुआत। दिसंबर 1987 का महीना। यह वह समय था जब दुनिया भर में लोग अपने अपने त्योहारों की तैयारियों में जुटे थे। हर जगह उत्सव का माहौल था और लोग अपने परिवारों के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक थे। फिलीपींस में क्रिसमस की तैयारी जोरों पर थी। खुशियों का माहौल था, बाजारों में रौनक थी और हर कोई अपने प्रियजनों के साथ इस खास समय को मनाने के लिए उत्साहित था। लोग अपने घरों को लौट रहे थे, अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए। स्टेशन और बंदरगाहों पर भीड़ थी और हर कोई अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी में था। उन्हीं यात्रियों में से कुछ लोग थे जो एमवी डोना पाज जहाज पर सवार थे। यह जहाज उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने का वादा कर रहा था और उनके दिलों में उम्मीदें और सपने थे। यह जहाज लेटे और मनीला के बीच अपनी नियमित यात्रा पर था। यह एक ऐसा मार्ग था जिसे यह जहाज कई बार तय कर चुका था और यात्रियों को इस पर पूरा भरोसा था। एमवी डोना पाज एक यात्री जहाज था जो फिलीपींस के लोगों के लिए एक जाना पहचाना नाम था। यह जहाज न केवल एक साधन था बल्कि लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। यह जहाज लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता था, उनके सपनों और उम्मीदों को साथ लेकर। हर यात्रा एक नई कहानी थी और हर यात्री के पास अपने अनुभव थे। लेकिन उस रात नियति को कुछ और ही मंजूर था। समुद्र की शांति में एक अनजानी हलचल थी और आसमान में एक अजीब सी बेचैनी। 20 दिसंबर 1987 की वह भयावह रात जब समुद्र की शांति चीखों और आग की लपटों में बदल गई। एक पल में सब कुछ बदल गया और एक सामान्य यात्रा एक भयानक त्रासदी में बदल गई। एमवी डोना पाज की कहानी एक त्रासदी में बदल गई जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यह घटना न केवल उन लोगों के लिए एक सदमा थी जो इसमें शामिल थे, बल्कि उन सभी के लिए भी जो इसे सुन रहे थे। यह कहानी है उस रात की जब समुद्र में खून के आंसू बहे। यह एक ऐसी रात थी जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा और जिसने अनगिनत जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है एमवी डोना पाज की, एक ऐसी त्रासदी की जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। ये एक यादगार घटना है जो हमें हमेशा यह याद दिलाएगी कि जीवन कितना अनिश्चित और कीमती है। रात गहरी थी और समुद्र की लहरें शांत थीं। एमवी डोना पाज तबलास जलडमरू मध्य से गुजर रहा था, अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए। जहाज पर सवार अधिकांश यात्री सो रहे थे, अनजान उस खतरे से जो उनका इंतजार कर रहा था। कुछ लोग डेक पर टहल रहे थे जबकि अन्य अपने केबिन में आराम कर रहे थे। अचानक एक जोरदार आवाज आई जिसने रात की खामोशी को चीर डाला। यह आवाज इतनी तेज थी कि हर कोई जाग गया। एमवी डोना पाज एक तेल टैंकर एमटी वेक्टर से टकरा गया था। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा। टक्कर के बाद जहाजों के हिस्से टूटकर समुद्र में गिरने लगे। यात्री घबराकर इधर उधर भागने लगे। एमटी वेक्टर में 8,800 बैरल गैसोलीन और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद थे जो टक्कर के तुरंत बाद आग की चपेट में आ गए। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों जहाजों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं और धुआं चारों ओर फैल गया। जो लोग टक्कर से बच गए थे वे अब आग की लपटों और घने धुएं में फंस गए थे। यात्री और क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ लोग समुद्र में कूद गए जबकि अन्य जहाज पर ही फंसे रह गए। आग तेजी से फैल रही थी और जहाज के अंदर फंसे हुए यात्रियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। चीखें और विलाप की आवाजें रात के अंधेरे में गूंज रही थीं। जो लोग आग से बचने के लिए समुद्र में कूद गए उन्हें जलती हुई तेल की परत और डूबते जहाज के मलबे का सामना करना पड़ा। समुद्र का पानी आग से तप गया था और हवा में धुएं और जलती हुई लकड़ी की गंध फैल गई थी। बचाव दल को घटना स्थल तक पहुंचने में घंटों लग गए और जब तक वे पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सेक्शन 4, हताहत और बचे। एक पीढ़ी का नुकसान। एमवी डोना पाज त्रासदी इतिहास के सबसे घातक शांतिकालीन समुद्री हादसों में से एक है। यह घटना 20 दिसंबर 1987 को हुई थी जब यह यात्री जहाज फिलीपींस के टैबला स्ट्रेट में एक तेल टैंकर से टकरा गया था। इस टक्कर के बाद जहाज में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में यह जलकर राख हो गया। इस हादसे में 4,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। यह संख्या इतनी बड़ी थी कि इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।
केवल 24 यात्री और चालक दल के सदस्य ही इस हादसे में जीवित बच पाए। इन बचे हुए लोगों ने अपने जीवन के सबसे भयानक पलों का सामना किया और किसी तरह अपनी जान बचाई। बचे हुए लोगों ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजनों को खो दिया और कैसे उन्हें खुद बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनके लिए यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। यह त्रासदी फिलीपींस के इतिहास में एक काला अध्याय बनकर रह गई, जिसने हजारों परिवारों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। इस घटना ने न केवल उन परिवारों को प्रभावित किया जो अपने प्रियजनों को खो चुके थे, बल्कि पूरे देश को भी गहरे सदमे में डाल दिया। सेक्शन 5, लापरवाही और चूक त्रासदी का कारण। जांच में पता चला कि एमवी डोन्या पाज हादसे के पीछे कई कारण थे, जिनमें मानवीय लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी प्रमुख थी। एमवी डोन्या पाज अपनी क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जा रहा था, जिसके कारण जहाज पर भारी भीड़भाड़ थी। इसके अलावा जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट और लाइफ जैकेट भी मौजूद नहीं थे। एम्प्टी वेक्टर, जिससे एमवी डोन्या पाज टकराया था, वह भी खराब हालत में था और उसके पास समुद्र में चलने के लिए आवश्यक लाइसेंस भी नहीं था। सेक्शन 6, बाद का समय। न्याय और सुधार। एमवी डोन्या पाज त्रासदी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और समुद्री सुरक्षा मानकों की अनदेखी के घातक परिणामों को उजागर किया। इस हादसे के बाद फिलीपींस सरकार ने समुद्री सुरक्षा नियमों को कड़ा किया और जहाजों के निरीक्षण और रखरखाव पर अधिक ध्यान देने लगी। पीड़ितों के परिवारों ने न्याय की मांग की और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए कई मुकदमे दायर किए गए। सेक्शन 7, विरासत। एक स्थायी अनुस्मारक। एमवी डोन्या पाज त्रासदी फिलीपींस के इतिहास में एक दर्दनाक घटना के रूप में दर्ज है। यह हादसा समुद्री सुरक्षा के महत्व और मानवीय लापरवाही के घातक परिणामों की याद दिलाता है। इस त्रासदी ने हजारों लोगों की जान ले ली, लेकिन इसने दुनिया भर में समुद्री सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी एमवी डोन्या पाज की कहानी लोगों को सतर्क रहने और मानवीय जीवन की कीमत को समझने के लिए प्रेरित करती है।